सबसे पहले मैं उम्मीद अली पीजीटी कंप्यूटर साइंस आप सभी प्रतिभागियों का स्वागत करता हूं। आज हम सीसीई के ऊपर एक डेमोलेशन दे रहे हैं जिसमें 6 to 8 क्लासेस के लिए जो सीसीई सॉफ्टवेयर हमें चंडीगढ़ रीजन ने प्रोवाइड किया है उसका एक छोटा सा डेमोस्ट्रेशन आपके सामने दे रहे हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने सीसीई सॉफ्टवेयर को या तो चंडीगढ़ रीजन की वेबसाइट से डाउनलोड कर लेना है या फिर केवी नंबर 2 फिरोजपुर कैंट की वेबसाइट से आप लोगों को डाउनलोड करना है। आप जैसे भी डाउनलोड करें, जैसे आपके पास सीसीई ऑटोमेशन का सॉफ्टवेयर अवेलेबल होना चाहिए। तो इसके अंदर सीसीई सॉफ्टवेयर मैंने रखा है अपने पास, जो ये जिप फॉर्मेट के अंदर सीसीई ऑटोमेशन 6 to 8 बीटा वर्जन है। इसको हम सबसे पहले एक्सट्रैक्ट करेंगे, मतलब ये जिप फॉर्मेट के अंदर है, कंप्रेस किया हुआ है। इसको सबसे पहले हम अनजिप करेंगे। तो एक्सट्रैक्ट हियर इस ऑप्शन से हम इसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे और ये हमारा सॉफ्टवेयर है, एक्सट्रैक्ट हो गया। ये फाइल बन गई हमारे पास सीसीई ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर 6 to 8। अब इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो इस सॉफ्टवेयर की जो वर्कबुक है और जो सॉफ्टवेयर इन्होंने बनाया है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हम सीसीई ऑटोमेशन 6 to 8 बीटा वर्जन इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये सॉफ्टवेयर हमारा ओपन हो जाएगा। देखिए ये सॉफ्टवेयर ओपन हो रहा है। ये सॉफ्टवेयर ओपन हो गया। अगर प्रॉपर नहीं दिखाई दे तो यहाँ ये सिक्योरिटी वार्निंग होती है, इस पे हम क्लिक करेंगे और इसमें जाकर ये इनेबल कंटेंट है हमारे पास, इस पे क्लिक करने से ये हमारे पास प्रॉपर ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले ये यूजर मैनुअल आपको दिखाएगा जिसमें ये स्टेप्स दिए हुए हैं। सबसे पहले हमें होम पे क्लिक करना है जिसके अंदर स्कूल का नेम, रीजन, क्लास का नाम, सेशन वगैरह हमें भरनी है। फिर स्टूडेंट प्रोफाइल, फिर अवार्ड लिस्ट और बाकी का सारा काम इसमें ऑटोमेटिकली हो जाता है। हमें केवल होम पे बेसिक डिटेल भरनी है, स्टूडेंट प्रोफाइल भरनी है और अवार्ड लिस्ट भरनी है। इसके अलावा सारा कैलकुलेशन ये ऑटोमेटिकली करता है। तो चलिए हम स्टेप बाय स्टेप इस सॉफ्टवेयर के ऊपर हम एक सैंपल एंट्री करके देखते हैं और आपको दिखाते हैं कि ये किस तरह से कार्य करता है। तो सबसे पहले ये देखिए नीचे ये होम टैब है, इसके ऊपर हम आएंगे और होम पे क्लिक करेंगे और होम पे क्लिक करते ही ये हमारे सामने आ जाएगा। यहाँ सबसे पहले आप अपने केवी का नाम भरिए, जैसे केवी नंबर 1 जलंधर। फिर इसके बाद क्लास और सेक्शन, जैसे ये 6 to 8 सॉफ्टवेयर है तो इसके अंदर 6, 7, 8 जो भी आप क्लास लेना चाहते हैं, सपोज मैं 7th क्लास ए सेक्शन के लिए दे रहा हूँ, सेशन इसमें भर लीजिए 2013, 14। इसी तरह से रीजन, सपोज हमारा यहाँ सिरसा रीजन है तो हमने यहाँ सिरसा भर लिया, सिरसा। ये हमने बेसिक डिटेल यहाँ पर लिखी। इसके बाद इसमें नीचे और क्लास टीचर डिटेल है, यहाँ क्लास टीचर का नेम है। यहाँ जैसे मान लो सुनील क्लास टीचर हो गए। अब इसी तरह से एग्जामिनेशन इंचार्ज के अंदर
जैसे एग्जामिनेशन इंचार्ज, इसी तरह से वाइस प्रिंसिपल विनीता और प्रिंसिपल ये हमने बेसिक डिटेल इसमें भर ली। और संबंधित जो सब्जेक्ट टीचर हैं उनके नाम भी हम इसके अंदर भर सकते हैं। जैसे ये नाम इमेजिनरी है, मुझे नहीं पता इस स्कूल में टीचर्स के क्या नाम हैं, तो मैं जस्ट इमेजिनरी नाम भर रहा हूँ इसके अंदर। ये नाम मैंने इसमें भर दिए। अब इसके बाद इसमें सबसे पहले हमने स्टूडेंट प्रोफाइल भरनी है। तो स्टूडेंट प्रोफाइल के ऊपर हम आएंगे और यहाँ पर हम भरना शुरू करेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट का नाम, तो हमारे साथ अजय वर्मा सर हैं जो हमें एक स्टूडेंट की प्रोफाइल बता रहे हैं। हाँ जी अजय सर, क्या नाम है बच्चे का? बच्चे का नाम है सर राघव सिंह। राघव सिंह, राघव सिंह। और इसका एडमिशन नंबर बताइए। 1456। और इसके बाद इसका रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ अगर आप भरवाना चाहते हैं। 12/10/2002 कर देते हैं, चलिए। फिर उसके बाद बॉयज गर्ल, यहाँ पर ये इसमें हम सिलेक्ट करेंगे, ये बॉय है। इसकी मदर का नाम मिसेस सुनीता देवी। इसमें हम केवल नाम लिखते हैं, मिसेज मिस्टर नहीं लिखते, सुनीता देवी। फिर उसके बाद बच्चे के फादर का नाम रणबीर सिंह। रणबीर सिंह, ये हमने लिख दिया, रणबीर सिंह। फिर उसका रेजिडेंशियल एड्रेस क्वार्टर नंबर 4 पठानकोट कैंट। ठीक है, ये हमने इसका लिख दिया है। ये जस्ट इमेजिनरी डिटेल है, इसलिए इसमें ज़्यादा कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद इसमें और भी काफ़ी डिटेल्स हैं जो आप देख रहे हैं, ये आप दे सकते हैं। इसमें हम जो मेजर डिटेल लिखेंगे उसके अंदर हमारा ये जो एक कैटेगरी है 1 to 5, इसमें से हम ये ले लेंगे। और फिर बाद में जो SC ST OBC की जो डिटेल है वो हम इसमें ले लेंगे, जैसे जर्नल है तो ये डिटेल, माइनॉरिटी अगर बच्चा आता है तो उसमें वो लिख लेंगे। तो इस तरह से हम ये डिटेल्स हैं ये इसमें फिलअप कर देंगे। और फिलअप करने के बाद हम वापस होम के ऊपर आ जाएंगे और अब तक जितना हमारा काम हो गया उसको हम सेव कर देते हैं, ताकि इन केस ऑफ पावर फेलियर हमारा डाटा लॉस ना हो। तो इस तरह से हमने स्टूडेंट की प्रोफाइल भर ली है। अब सबसे पहले हम लैंग्वेज के बारे में हम इसमें देखेंगे। तो ये लैंग्वेज 1, तो लैंग्वेज 1 पे हम क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास इसकी अवार्ड लिस्ट खुल जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ पर लैंग्वेज 1 सब्जेक्ट क्या है, सपोज आप इंग्लिश रखना चाहते हैं तो इंग्लिश इसके अंदर लिख लीजिए और ये आ जाएगा आपके पास इंग्लिश। और इसके अंदर यहाँ पर आपने मार्क्स लिखने हैं जो बाइफर्केशन है। अजय सर बताइए। 40 मार्क्स FA1 40 मार्क्स। और इसके आगे कुछ आएगा, इसका बस 40 आएगा।
अच्छा जी, फिर बच्चे के हम अब marks बच्चे के मार्क्स FA1 के डालते हैं। 28। 28 FA1 में बच्चे ने प्राप्त किए हैं, 28 हमने इसमें डाल दिया। ये देखिए ग्रेड वगैरह अपने आप कैलकुलेट हो गया। इस तरह से इंग्लिश की हम्म। हर बच्चे की हम मार्क्स इस पे डाल देंगे। हम्म। इंग्लिश की लिस्ट तैयार हो जाएगी FA1। जी। उसके बाद हम हिंदी की लिस्ट की तरफ बढ़ेंगे। हम्म। तो हिंदी में इस बच्चे के आए हैं आप वापस होम पे गए। अच्छा, ये एक सब्जेक्ट ही पूरा होता है ना, इसके नीचे अब अगला है। ये देखिए ये हमारे पास अगला सब्जेक्ट है, यहाँ हम हिंदी रखेंगे। ये हिंदी हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर बताइए आप हिंदी में 40, ये हिंदी में 40 मार्क्स हैं। और बच्चे कितने आए हैं? 31 आए हैं, ये 31 आ गया। फिर इसके बाद नीचे जाएंगे हम अगले पेज पे। अगला सब्जेक्ट थर्ड लैंग्वेज क्या है बच्चे की? संस्कृत। संस्कृत। तो संस्कृत के अंदर वही 40 मार्क्स होगा, 40 मार्क्स। और बच्चे के कितने आए हैं? 29। ये 29 हमारे पास आ गए। इसके बाद हमारे और अदर सब्जेक्ट हैं। अब इसके बाद अगला सब्जेक्ट बताइए कौन सा? मैथ्स। MATHS मैथ्स। और मैथ्स में वही 40। तो ये लीजिए 40 मार्क्स हैं। 32। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट सब्जेक्ट जैसे साइंस ले लेते हैं। ये साइंस आ गया हमारे पास। और साइंस के अंदर कितने मार्क्स आए बच्चे? 40, ये 40 है। और ये हमारे पास बच्चे क्या हैं? 27। ठीक है। अब इसके बाद हमारा एक सब्जेक्ट बच गया SST। तो यहाँ SST आप ले लीजिए और यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स 40 कर लीजिए। और यहाँ पर बच्चे के कितने आए हैं? 30। ये आ गया हमारे पास। ठीक है। तो इस तरह से हमने FA1 का कंप्लीट कर लिया। और FA1 का कंप्लीट करने के बाद एक सब्जेक्ट का फिर हम आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। FA2 के अंदर आते हैं। इधर जब आप आगे बढ़ेंगे तो इसमें ये FA2 आपके पास आ जाएगा। तो इसके अंदर FA2 का बाइफर्केशन बताइए। असाइनमेंट कितने मार्क्स का है? 30 असाइनमेंट। ये अलग अलग स्कूलों में अलग अलग होता है। और फिर प्रोजेक्ट के 30। फिर एक्टिविटीज के 40। यूं करके आपने 100 नंबर का इसको बनाया है। अब आप इसमें बता दीजिए बच्चे के कितने मार्क्स आए हैं। असाइनमेंट में कितने हैं? 30। प्रोजेक्ट में 30। एक्टिविटी में 33। एक्टिविटी के अंदर 33। ये बच्चे के मार्क्स आ गए हमारे पास इंग्लिश में। अब हम नीचे स्क्रॉल करेंगे। नीचे स्क्रॉल करेंगे हिंदी के बताइए बाइफर्केशन 30, 40 और 40। ये एक्टिविटी के अंदर 40। ये लीजिए। अब बच्चे के कितने मार्क्स है ये बताइए। असाइनमेंट में 29 असाइनमेंट में। प्रोजेक्ट में 30 और एक्टिविटी में 34। एक्टिविटी में 34। तो इस तरह से ये हिंदी का आ गया हमारे पास। अब इसके बाद हम संस्कृत के मार्क्स डालेंगे। संस्कृत में भी वही प्रोसेस हम अपनाएंगे। 30 और एक्टिविटी में 40। ये लीजिए बच्चे ने कितने मार्क्स प्राप्त किए हैं। असाइनमेंट में 30। असाइनमेंट में 30। प्रोजेक्ट में 29। प्रोजेक्ट में 29। एक्टिविटी में 33। एक्टिविटी में 33। ये हो गया आपका संस्कृत। इसी तरीके से अब आप इसमें मैथ में ले लीजिए। मैथ्स में भी वही प्रोसेस 30 और एक्टिविटी के अंदर आपका आ गया 40।
तो इसके अंदर बच्चे ने कितने मार्क्स प्राप्त किए हैं? असाइनमेंट में 29, 29, प्रोजेक्ट में 30, प्रोजेक्ट में 30, एक्टिविटी में 35। एक्टिविटी में 35। ये लीजिए। इसी तरीके से अब साइंस में हम स्क्रॉल करते हुए आ जाएंगे और साइंस में भी वही 30, 30, 40 हम सबसे पहले लिख लेते हैं और उसके बाद बच्चे के मार्क्स एंटर करते हैं। असाइनमेंट में 30, प्रोजेक्ट में 29, प्रोजेक्ट में 29, एक्टिविटी में 32। एक्टिविटी में 32। ये लीजिए। अब हम चलते हैं आगे एसएसटी में। एसएसटी में बताइए सर। वही प्रोसेस वही 30, फिर 30 और उसके बाद हमारा 40। ठीक है। अब बच्चे ने जो मार्क्स प्राप्त किए हैं वो हम इसमें लिख देंगे। असाइनमेंट में 28, 28, प्रोजेक्ट में 29, सॉरी 28, फिर 29 और एक्टिविटी में 33। एक्टिविटी में 33। ये हमारा FA2 भी कंप्लीट होता है। अब हम स्क्रॉल करके वापस ऊपर आएंगे और फिर आगे हम बढ़ते हैं। अब ये हमारे पास टैब है, इससे हम आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट जो हमारा है SA1 उसके अंदर आएंगे। SA1 मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं सर? 60। 60 ये हैं। बच्चे ने कितने प्राप्त किए हैं? इंग्लिश में 48। इंग्लिश में बच्चे ने 48 प्राप्त किए हैं। ये हम जरा इधर कर लें इसको ताकि हमारे दर्शकों को कोई कंफ्यूजन ना हो। ये हाँ, बच्चे ने कितने प्राप्त किए? 48। 48। ये लीजिए। अब हम स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करके अब हिंदी में मैक्सिमम कितने हैं? 60। 60 बच्चे और ने लिए हैं 52। 52। अब ये हम बता दें दर्शकों को कि मैक्सिमम मार्क एक ही बार हमें डालने होते हैं, फिर उसके बाद ऑटोमेटिकली बाकी सबको हो जाता है। इसमें भी 60 जी जी। बच्चे ने लिए 50। 50 ये 50 50 मार्क्स। ये क्या हुआ भाई? ऊपर हमारे 60 हैं और 60 आउट ऑफ 60 में से हमने सपोज 40 दे, ये आ गए 40। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं और मैथ्स में कितने हैं? 60 और बच्चे ने 50 लिए हैं। ये लीजिए 50 आ गए हमारे पास। और फिर उसके बाद साइंस में भी वही 60 होंगे। लिए 47। बच्चे ने लिए 47। ये आ गया हमारे पास। अब एक सब्जेक्ट बच गया SST, ये भी 60 है। इसमें कितने लिए हैं बच्चे ने? 51। ये आ गया। अब हम वापस ऊपर स्क्रॉल करते हैं, साथ में सेव भी करते जाते हैं ताकि हमारा डाटा लॉस होने से बच जाए। अब हम FA3 की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले ऊपर इसको स्क्रॉल करके पहुंच जाइए। FA3 के अंदर आ जाइए। ये भी 40 का होता है। ये भी 40 का। बच्चे ने कितने लिए हैं? 31। अब हिंदी में आ जाएंगे। 40 का। बच्चे ने कितने लिए हैं? 32।
2। फिर ये संस्कृत ये भी 40 का। बच्चे ने कितने लिए? 30। 30। फिर उसके बाद आगे चलते हैं, ये मैथ्स भी 40 का है। इसमें बच्चे ने कितने लिए हैं? 33। 33। फिर उसके बाद ये आपका आ गया साइंस 40। बच्चे ने कितने लिए? 29। 29। फिर इसी तरह से ये आपका आ गया FA3 में SST 40। बच्चे का कितना है? 31। 31। तो इस तरह से हमारे FA3 के मार्क्स भी कंप्लीट हो गए हैं। FA3 के बाद हम आगे बढ़ेंगे और ये टैब देखिए, यहाँ से हम क्लिक करते हैं और अब हम आगे पहुंचते हैं। अब हमारा FA4 आ गया। FA4 में बताइए सर, रिवीजन होगा। असाइनमेंट में 30 होते हैं। 30 का असाइनमेंट, प्रोजेक्ट 30 का, 30 का प्रोजेक्ट, एक्टिविटी 40। एक्टिविटी भी आप ये 40 हो गया। अब इसी के अंदर से हम ये बच्चे के मार्क्स लगाते जाएंगे। बताइए। असाइनमेंट में 30, असाइनमेंट में 30, प्रोजेक्ट में 29, 29 और एक्टिविटी में बताइए सर। एक्टिविटी में 31। 31। इसी तरह से अब हम हिंदी में चलते हैं। हिंदी में भी वही 30 और एक्टिविटी में 40 आ गया। और अब हम बच्चे के मार्क्स डालते हैं। यहाँ आएंगे सबसे पहले। हाँ जी, 30 में से कितने ऑब्टेन किए? 29, 29, 30, 30, एक्टिविटी में 33। एक्टिविटी में 33। ये आ गया हमारे पास। अब इसके बाद नेक्स्ट लैंग्वेज दैट इज संस्कृत। संस्कृत में वही बाइफिकेशन 30 और उसके बाद एक्टिविटी में 40। ये लीजिए। अब बच्चे के मार्क्स बताइए सर। असाइनमेंट में 29, असाइनमेंट में 29, प्रोजेक्ट में 28, प्रोजेक्ट में 28, एक्टिविटी में 34। एक्टिविटी में 34। ये लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं मैथ्स की तरफ। मैथ्स में भी सबसे पहले वही बाइफिकेशन करते हैं। ये बाइफिकेशन जब पहले बच्चे का हमने मार्क्स एंटर किया है तभी करना है, फिर बाकी ऑटोमेटिक एक बार ही करना होता है ये। और ये बच्चे के मार्क्स अब एंटर करते हैं। असाइनमेंट में 29, 29, प्रोजेक्ट में 30 प्रोजेक्ट में 30 और एक्टिविटी में 32। 32। तो इस तरह से हमने मैथ्स का भी कर लिया एंटर। अब हमारे दो सब्जेक्ट रह गए, साइंस और SST। सबसे पहले हम साइंस में करते हैं। साइंस में सबसे पहले सर असाइनमेंट में बताइए। 30, प्रोजेक्ट में 29, प्रोजेक्ट में 29, एक्टिविटी में 31। एक्टिविटी में 31। ये लीजिए सर। अब लास्ट सब्जेक्ट बचा है दैट इज SST। SST में सबसे पहले वही बाइफिकेशन 30 और उसके एक्टिविटी में 40। अब बच्चे ने कितने लिए हैं इसमें? असाइनमेंट में 30, असाइनमेंट में 30, प्रोजेक्ट में 28, प्रोजेक्ट में 28, एक्टिविटी में 33। एक्टिविटी में 33। ये हमने कर लिए हैं मार्क्स एंटर। अब याद रखें, एक एक टर्म के मार्क्स हाथों हाथ आप सेव करते जाइए, ताकि लाइट का भरोसा नहीं है, कभी भी हमारा जो है सिस्टम हमें जवाब दे सकता है। अब इसके बाद ऐसे 2 के अंदर आ जाइए।
आई थिंक ये हमारा फाइनल होगा, ये फाइनल लास्ट है, ये लास्ट है ये 60 FA2, मार्क्स का होता है। ये भी 60 मार्क्स का, इसमें मैक्सिमम डिफाइन कीजिए 60। और अब बच्चे का बताइए सर। राघव ने इंग्लिश में लिए हैं 50, इंग्लिश में 50, और फिर उसके बाद हम स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे जी, हिंदी में 53, 53। फिर उसके बाद संस्कृत, संस्कृत में कितने लिए सर? 51, 51 संस्कृत में लिए हैं। क्या है? फिर उसके बाद मैथ्स में 51, 51। साइंस में कितने हैं? मैक्सिमम हम्म, साइंस में 50, ये आ गया। अब SST में बताइए सर। मैक्सिमम मार्क्स 60, मैक्सिमम 60, और बच्चे ने दिए हैं 53। 53। तो इस तरह से हमने एक स्टूडेंट का पूरा रिजल्ट इसके अंदर एंटर कर दिया है। यहाँ पर हमारे पास चूंकि हमने एक स्टूडेंट का सैंपल लिया है, इसलिए 1 बाय 1 करके हमने देखा है ना। अगर आपने सभी स्टूडेंट का चढ़ाना है तो टर्म वाइज जैसे सभी क्लास का पहले FA1 चढ़ाएंगे, फिर FA2, फिर FA3, इस तरह से आप सब्जेक्ट वाइज चढ़ाते चले जाएंगे पूरे स्टूडेंट का। अब हम होम पे आ जाएंगे। अब होम पे आने के बाद ये यहाँ तक देखिए हमने अवार्ड लिस्ट में मार्क्स चढ़ा दिए हैं। अब आपको कंसोलिडेट मार्कशीट देखनी है तो इसके लिए आप ये यहाँ पर क्लिक कीजिए और ये आपको बच्चे का कंसोलिडेट दिखाई दे देगा। ठीक है, ये आपके सामने हैं जो मार्क्स आए हैं। फिर वापस होम पे जाइए। अगर आपने कंसोलिडेट ग्रेड देखने हैं तो ये आप इस पे क्लिक कीजिएगा और ये बच्चे ने क्या क्या ग्रेड प्राप्त किए हैं ये आप देख सकते हैं। वापस होम पे आइए और होम पे आने के बाद अगर अब आपने रिजल्ट रजिस्टर देखना है, रिपोर्ट बुक फाइनल देखना है, फर्स्ट टर्म का देखना है, ये इसमें ये ऑप्शन दिए हुए हैं। रिजल्ट रजिस्टर आपने देखना है तो इस पे क्लिक करना है। तो ये बच्चे का ये देखिए नाम है, ये फादर्स नेम, मदर्स नेम, एड्रेस, स्कूल नेम, सेशन, ये सभी इसमें आ गया। और ये इसका जो भी डिस्क्रिप्शन है वो आपके सामने है। और इसके साथ ही रिजल्ट के साथ साथ आप अगर इसका रिपोर्ट बुक देखेंगे तो यहाँ पर रिपोर्ट बुक पे क्लिक कीजिए और उसी बच्चे का ये आपको रिपोर्ट बुक नजर आ गया है ना। और इसका आप प्रिंट आउट ले सकते हैं। प्रिंट आउट लेने के लिए कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा कुछ काम नहीं है, सिंपल आप इसके ऊपर जाइए, फिर प्रिंट ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए। पहले इसमें प्रीव्यू करके देख लीजिए आपका प्रीव्यू कैसे आ रहा है। ये देखिए ये आपका प्रीव्यू है। अगर प्रीव्यू ठीक आ रहा है प्रिंटिंग के अंदर तो यहाँ पर ये प्रिंट पे क्लिक कीजिए और आपका जो मार्कशीट है बच्चे का ये प्रिंट हो जाएगा। और इस तरह से आप इस सॉफ्टवेयर के ऊपर कार्य कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये सॉफ्टवेयर के ऊपर वर्किंग समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो आप कभी भी हमसे फ़ोन के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं, ईमेल के द्वारा कांटेक्ट कर सकते हैं। और मैं आप सभी प्रतिभागियों का और स्पेशली अजय वर्मा सर का धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस सॉफ्टवेयर के
डेमोन्स्ट्रेशन के अंदर उन्होंने बराबर की भागीदारी निभाई है। और इसी के साथ इस सॉफ्टवेयर को बंद करते हुए, इसको सेव करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। धन्यवाद आप सभी का।